दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमसे पूछ रहे होते हैं कि क्या जो एनआईएस के पेपर होते हैं वो किस तरह से होते हैं, या एनआईएस के पेपर में स्ट्रिक्टनेस तो नहीं होती है, या एनआईएस के पेपर में चीटिंग होती है कि नहीं होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये पूछ रहे होते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स को हम एक ही बात समझाना चाहते हैं। देखिए, एनआईएस एक वैसा ही बोर्ड है जैसे कि आपका सीबीएसई बोर्ड है। तो जिस तरह सीबीएसई बोर्ड की गाइडलाइंस है उसी तरह से एनआईएस बोर्ड की भी गाइडलाइंस यहाँ पर होती है। अब बात करें एनआईएस के पेपर में चीटिंग की, तो देखिए एनआईएस के पेपर में चीटिंग के चांसेस बहुत कम हो गए। यहाँ से कुछ टाइम पहले शायद इस तरह की कुछ एक्टिविटी हुआ करती थी, लेकिन अब वो एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी है। एनआईएस में अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आ गया, और कहीं ना कहीं एनआईएस को जो अब हैंडल कर रहे हैं वो सीबीएसई पैटर्न के थ्रू हैंडल किया जा रहा है। तो जो एनआईएस वाले हमेशा यही चाहते हैं कि इतनी कम नकल हो, क्योंकि देखिए एनआईएस का सीधा सा मतलब है आपको सीधा पेपर देने के लिए जाना है। तो सीधी सी बात, अगर पेपर देने के लिए जाएंगे तो जो स्कूल टाइम पे आपको जो वहाँ पे नॉलेज मिलती है, जिस तरह की हमारे एक्टिविटी सिखाई जाती है, जो आपको स्किल सिखाई जाती है, उस तरह की एक्टिविटी एनआईएस में नहीं होती है। तो एनआईएस हमेशा चाहता है कि जब वो उसका पेपर देने के लिए जाओ, जब प्रैक्टिकल देने के लिए जाओ, जब टेम में देने के लिए जाओ, तो वो अच्छे तरीके से वहाँ पे होनी चाहिए। तो इसके लिए एनआईएस चाहता है कि बच्चे अपनी मेहनत से वहाँ पर पास हो, और कहीं पर अगर उसको लगता है कि वहाँ पर कुछ तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है तो वहाँ पर वो सेंटर को बंद कर देता है, 5 साल के लिए उसको रिजेक्ट कर देता है, जिस कारण से उस सेंटर में जिन भी बच्चों ने पेपर दिए होते हैं वो 5 साल के लिए खत्म हो जाता है, उनको अगले साल के लिए फिर पेपर देना होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मान के चलिए कि आप जिस जगह पे सेंटर में पेपर दे रहे होंगे और वहाँ पर इस तरह की कोई एक्टिविटी चल रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, 15 20 25 बच्चे की जैसा पेपर करेंगे, एक ही जैसा सवाल करेंगे। जब एग्जामिनर उस पेपर को चेक करने लगेगा, जब उसको लगता है कि एक जैसे ही पेपर के क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो इस केस में भी वो क्या करेगा कि उस पेपर को कैंसिल कर देता है, वो सीधा आपको फेल कर देगा। वो ये नहीं बताएगा कि हमने पेपर में क्या लिखा है कि नहीं लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, शायद ये आपके साथ भी हुआ होगा या आपके किसी साथ वाले का हुआ होगा, जिसने कहा होगा कि भाई मैं तो पेपर बहुत अच्छा करके आया, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इधर उधर से देख लिया, लेकिन मैं फेल हो गया। तो इस तरह की एक्टिविटी बहुत बार हुई है, और इस कारण से आपको अपना एनआईएस का पेपर अगर पास होना है तो अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हैं। बस आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपको वहाँ पर किसी तरह की कोई चीटिंग्स नहीं करनी है। जितना हो सके अपनी तरफ से लिखिए, एनआईएस का पेपर बहुत आसान आता है और बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएंगे।